उन्वान परेशानी और मुश्किल वक्त के लिए 5 कुरानी और मसनून दुआएं। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है, दिल बेचैन रहता है, मुश्किलात बढ़ती हुई महसूस होती हैं और इंसान को समझ नहीं आता कि आखिर किया जाए। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में एक मोमिन के लिए सबसे बड़ा सहारा अल्लाह ताला की ज़ात है। जब हमें कोई रास्ता नज़र न आए तब भी अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनता है और हमारे हालात से पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि मुश्किल वक्त में इसी को पकारें, इसी से मदद मांगे और इसी पर भरोसा रखें। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी दुआएं और इसकार जानेंगे जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं और जिन्हें हम परेशानी, मुश्किल और आजमाइश के वक्त पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात हमेशा याद रखें, दुआ करते वक्त हमें ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को सुनता है और हमारे लिए वही फैसला फरमाता है जो हमारे हक में बेहतर हो। इसलिए दुआ मांगते हुए जल्दी न करें, मायूस न हों और अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा उम्मीद रखें। तो आइए आज की इस खूबसूरत वीडियो में इन दुआओं और इज़कार को जानते हैं, उनके मानी समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला हम सबकी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, हमारी परेशानियां दूर फरमाए और हमें हर मुश्किल में सब्र और तोकल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। पहला जिक्र इस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तर्जुमा, मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ। जब इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। इसलिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कसरत से इस्तग़फ़ार करने की आदत डालें। आप चलते फिरते, काम करते हुए और फ़ारिग़ वक्त में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ सकते हैं। दूसरा जिक्र हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। ये दुआ कुरान मजीद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के तौर पर बयान हुई है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। तर्जुमा, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई मौबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से था। ये दुआ हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला को पकारे, इसकी पाकी बयान करें और अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करें। जब दिल बहुत परेशान हो तो इस दुआ को समझ कर पढ़ें और अल्लाह से अपनी हाजत मांगे। तीसरा जिक्र हस्बुनल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तर्जुमा, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये अल्फाज हमें अल्लाह पर तोकल का दर्ज देते हैं। कभी हमें ऐसे हालात का सामना होता है जहां हमारे इख्तियार में बहुत कम चीज़ें होती हैं। ऐसे वक्त में हमें अपनी कोशिश जारी रखते हुए अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। याद रखें, अल्लाह पर तोकल का मतलब ये नहीं इंसान कोशिश छोड़ दे, बल्कि कोशिश के साथ अपना मामला अल्लाह के सपर्द करना तोकल है। चौथी दुआ मुश्किल काम के लिए। जब कोई काम मुश्किल लगे, दिल घबरा रहा हो या किसी काम के लिए आसानी चाहिए, तो ये दुआ पढ़ सकते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। तर्जुमा, ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान फरमा। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का हिस्सा है। हम इस दुआ को पढ़कर अल्लाह ताला से आसानी, इत्मीनान और मदद मांग सकते हैं। 5 जिक्र ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के बगैर ना किसी बुराई से बचने की ताकत है और ना किसी नेकी की ताकत। ये बहुत अजीम जिक्र है। जब इंसान अपनी कमज़ोरी को महसूस करता है तो इसे याद रखना चाहिए कि असल ताकत अल्लाह ताला के पास है। इसलिए परेशानी के वक्त अल्लाह को याद करें, नमाज की पाबंदी करें, दुआ करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। एक बहुत अहम बात, अगर आप किसी ख़ास परेशानी या हाजत के लिए दुआ कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ौरन वही चीज़ अता करे। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को हमसे ज़्यादा जानता है। कभी वो हमारी मतलूबा चीज़ अता करता है, कभी किसी नुकसान को दूर कर देता है और कभी हमारी दुआ का अजर आखिरत के लिए महफूज कर देता है। इसलिए दुआ करते हुए मायूस ना हों, अल्लाह से मांगते रहें और उसकी रहमत से उम्मीद रखें। रोज़ाना का आसान मामूल। आप अपनी ज़िंदगी में एक सादा सा मामूल बना सकते हैं। सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, कुरान की तलावत करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, मुश्किल वक्त में अल्लाह को पकारें और अपनी दुआओं में अपने साथ अपने वालिदैन और दूसरे मुसलमानों को भी याद रखें। सबसे बढ़कर ये याद रखें कि सिर्फ अल्फाज पढ़ना काफ़ी नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करना भी ज़रूरी है। अगर आज की वीडियो से आपको कोई एक दुआ भी याद हुई है तो इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए।
हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हमें हर मुश्किल में सब्र और तौकल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इस्लामी मवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।